अगर हम फॉर्म फिलअप की प्रोसेस को आगे डन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको लेके चलना है, तो उसको सर एक बार बता दो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बच्चे लोग आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और आप में से काफी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा अगर हम फॉर्म फिलअप के लिए जा रहे हैं। अगर हम फॉर्म फिलअप की प्रोसेस को आगे डन कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको लेके चलना है, तो उसको सर एक बार बता दो। तो बच्चे लोग उसी बात की मैं वीडियो को लेकर आया हूं, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको CUET 2024 के एग्जाम के जो फॉर्म फिलअप करोगे उस पर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम आते हैं, अगर इसके सीरीज में अगर आगे बढ़ते हैं तो पहला डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से रेडी करके रखना है, वो डॉक्यूमेंट होगा आपका रिसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, आपकी रिसेंट फोटोग्राफ को आपको रेडी करना है। ये नहीं कि आपको 4 से 5 साल वाली पुरानी फोटो को यूज करना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रिसेंट फोटोग्राफ जो है आपके पास उसको रखना है। और ठीक है, और जो उसमें आपकी फेस की विजिबिलिटी होगी बच्चा लोग 80% विजिबिलिटी रखनी है विदाउट मास्क। ठीक है, आपको मास्क बच्चा लोग नहीं लगाना है। क्लियर? देन ये सभी चीजों आपको रखना है। बैकग्राउंड आपकी व्हाइट होगी, क्लियर रखना बच्चा, इस चीज को भी याद रखना। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ बच्चे लोग आपको अपनी फोटो को रेडी करनी है जिसमें आपकी 80% फेस की विजिबिलिटी हो। ठीक है, और वो फोटो क्या होनी चाहिए? रिसेंट की फोटो होनी चाहिए। क्लियर? बात करते हैं सेकंड, आपकी जो सेकंड आपका डॉक्यूमेंट होगा वो सेकंड डॉक्यूमेंट क्या होगा। चलिए, जब हम सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट आता है बच्चा आपका स्कैन्ड। ठीक है, जो आपका स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ हो तो होना ही चाहिए। देन सिग्नेचर। ठीक है, आपका सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, हम आपका साइन डिजिटल सिग्नेचर जिसे बोलते हैं वो आपका होना चाहिए किसमें? JPG या फिर JPEG के फॉर्म में होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए बच्चा। ठीक है, क्लियरली वो दिखना चाहिए, ऐसा आपको डिजिटल एक सिग्नेचर करके रेडी करना है। ठीक है, और वो भी आपकी रिसेंट की ही होनी चाहिए, बहुत ही पुरानी आपको यूज नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डॉक्यूमेंट होगा आपका, तो जो नंबर थर्ड हमारा डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा बच्चा लोग? आपके पास आपके क्या कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप इनमें से किसी SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो बच्चा, तो आपके पास आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने अभी भी स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ दिनों में अगर आपके पास बनवाया नहीं है तो आप उसको बनवा लो एक बार। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको बन के वो मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वहां पे चाहिए होता है। देन इसके बाद उसकी जो साइज होगी वो साइज आपकी क्या होगी? 50 KB से लेके 300 KB के बीच में आपको रखनी है PDF के फॉर्म में। ठीक है, जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका PDF के फॉर्म में होना चाहिए और साइज होनी चाहिए 50 KB से लेके 300 KB के अंदर तक। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो नेक्स्ट क्या होने वाला है बच्चा? आपके पास द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ PWD। ठीक है, अगर आप PWD आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आप उससे बिलोंग करते हैं तो उसकी साइज क्या होनी चाहिए? 50 KB से 300 KB के बीच में उसकी साइज भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये 3 से 4 5 जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इसको आपको रेडी करके रखना है। और साथ में मैं एडिशनली कुछ बताना चाहूंगा। एडिशनली आपको अपने आधार कार्ड का नंबर, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, ये सबको भी रेडी करना है। वहां पे आपको क्लास 10th में रोल नंबर पूछेगा, क्लास 12th का भी रोल नंबर पूछेगा, मार्क्स पूछेगा। देन जब फॉर्म प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ो, सबसे पहला आपका स्टेप होगा आधार कार्ड का नंबर। आधार कार्ड का नंबर आप फिलअप करोगे, आपके फोन रजिस्टर्ड फोन नंबर पे OTP जाएगी और वहीं से आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आगे स्टार्ट होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सभी बता दिए, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आई होप बच्चा लोग आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।